प्रणाम। जय शिव शिवा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों के मध्य सूर्य को विशेष महत्व दिया जाता है। सूर्य को विशेष मान्यता देने का कारण यही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक गौरव, यश, प्रतिष्ठा, राजनीतिक मान सम्मान और धन प्राप्ति के विषय में हम कुंडली में उसके सूर्य की स्थिति को देखकर ही बता सकते हैं। देखिए, सूर्य हमारी कुंडली में किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मा और पिता का कारक माना गया है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है, यह देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसके पिता के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, उसे अपने पिता से स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा या नहीं, उसके जीवन में धैर्य और शौर्य कितना होगा, क्या वह विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा और सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा, क्या वह उच्च पद, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। इन सब चीज़ों का विचार हम सूर्य की स्थिति से कर सकते हैं। तब देखिए, आज के संदर्भ में ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि समाज में सर्वत्र उसकी यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति हो। अपने व्यवसाय में उसे इस प्रकार का मान सम्मान और सफलता प्राप्त हो कि समाज में सब उनका गुणगान करें और सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि फैले। कौन नहीं चाहता कि पिता के साथ उसके संबंध सुधरें। कौन नहीं चाहता कि उसके अंदर धैर्य और शौर्य की वृद्धि हो। परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो। आज मैं 5 ऐसे अनुभूत उपाय लेकर आई हूँ जिसको आप अपने जीवन में आसानी से उतारकर सूर्य की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिषीय उपाय अपनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आपने ज्योतिषीय उपाय अपना लिए तो कुंडली में आपके ग्रहों की दशा बदल जाएगी या आपके ग्रह बिल्कुल ही बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। परंतु हाँ, प्रत्येक ग्रह का जो कारक तत्व है, प्रत्येक ग्रह जिस तत्व, जिस धातु, जिस द्रव्य और जिन परिस्थितियों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, अगर उन परिस्थितियों, उन द्रव्यों और उन धातुओं से संबंधित हम कुछ अनुभूत उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस ग्रह के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। देखिए, ये सारा खेल ऊर्जा का ही तो है। और जब विज्ञान कहता है और हम सब यह मानते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, उसे हम केवल परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह परिवर्तन कैसे होता है? ऊर्जा का यह परिवर्तन हमारे नित्य क्रियाकलाप, हमारे सोच, हमारे मन में उठने वाले विचार और इन सब चीज़ों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ऊर्जा में बदलाव आते हैं। तो ऐसा है, और इसी ऊर्जा के बदलाव के द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव देखते हैं और दुख और परेशानियों को कम करके सुख की परिस्थितियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन 5 अनुभूत उपायों की जो बेहद आसान और व्यवहारिक हैं और जिनको बेहद आसानी से कोई भी अपने जीवन में उतार कर सूर्य की स्थिति मजबूत कर सकता है। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि आपको प्रत्येक दिन उगते सूर्य को तांबे के पात्र में लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर अर्घ्य देना चाहिए। इस समय में आप किसी भी सूर्य मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आपको नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए।
जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर श्रवण या पाठ संभव नहीं है, तब उस स्थिति में आप उसकी रिकॉर्डिंग बजाइए। किसी भी स्थिति में या तो उसका पाठ हो या उसका आप श्रवण करें, ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए, आदित्य हृदय स्रोत हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा निर्मित एक अद्भुत स्रोत है, जिसके द्वारा हम सूर्य देव की उपासना करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। जब सच्चे हृदय से आप किसी भी देवता का आवाहन करते हैं और एक करुण हृदय से आप उनके पास प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए और मेरी सहायता कीजिए, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मदद के लिए वो देवता नहीं आए। यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी स्रोत का पाठ किया या श्रवण किया, उसमें आपके विचार भी वैसे ही होनी चाहिए, तभी उस उपाय को गति मिलती है। अब तीसरे उपाय की हम बात करते हैं। तीसरा उपाय यह है कि आपको तांबे का एक चौकोर टुकड़ा यथासंभव अपने पास हमेशा रखना चाहिए। देखिए, तांबा ऐसा धातु है जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर तांबे को हम अपने पास रखते हैं, तब हम सूर्य की स्थिति को अपने जीवन में और अपनी कुंडली में मजबूत कर रहे होते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तांबे का छोटा या बड़ा टुकड़ा अपनी जेब में या अपने आसपास हमेशा रख सकते हैं। अब चौथे उपाय की अगर हम बात करें, तो दिन रविवार जो है वह सूर्य देव का दिन माना जाता है। तो इस दिन आप अगर संभव हो तो लाल रंग की गाय को आप गुड़ खिलाएं, और अगर लाल गाय नहीं मिलती है तब आप किसी भी गाय को गुड़ खिलाएं, या तो गुड़ मिश्रित कोई मीठी वस्तु खिलाएं, आपको बहुत लाभ होगा। अब पांचवा उपाय जो है वह सबसे दिव्य और अनुभूत उपाय है और सबसे सरल भी। पांचवा उपाय यह है कि आपको नित्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि पिता सूर्य के कारक माने जाते हैं, और जब आप पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तब आप अपने सूर्य ग्रह को तो मजबूत करते ही हैं, पर उसके अतिरिक्त मेरा शोध और मेरी सोच जो कहती है वह यह है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और सच्चे हृदय से दिया गया आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। तो अगर आप सच्चे हृदय से नित्य नियमित होकर अपने पिता के पैर छूते हैं, तब वह आपके ऊपर स्नेह और आशीर्वाद की वृष्टि करेंगे ही। और जब वह सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपके जीवन में विशेष शुभ फलदायी घटनाएं अपने आप घटने लग जाएंगी। सूर्य की स्थिति तो मजबूत होगी ही, परंतु आपका पिता के साथ जुड़ाव भी बेहतर होगा। देखिए, ऐसी परिस्थिति में अगर पिता आपके साथ नहीं रहते हैं, तब आप तस्वीर में उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, परंतु यह सुनिश्चित अवश्य करें कि प्रतिदिन आप पूर्ण श्रद्धायुक्त हृदय से अपने पिता को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद मांगें कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे व्यवसाय में आगे बढ़ने की शक्ति दें और आशीर्वाद दें। इन 5 उपायों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बदलाव होते नज़र आएंगे। क्योंकि जब आप इन 5 उपायों को करेंगे, तो आपकी कुंडली में सूर्य प्रभावित होगा, और उसके प्रभाव से आपके जीवन, आपकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप सूर्य ग्रह से संबंधित हैं, उन सब में प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। तो इन 5 उपायों को आप करें और सूर्य की स्थिति को मजबूत बनाएं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इन उपायों को करने के पश्चात आपके अनुभव कैसे रहे।
आपके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि यह सही है कि आपने इस वीडियो को देखा, आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने इसको अपने जीवन में उतारा और आपके जीवन में अच्छे फल आए। परंतु आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आपके जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो शायद ऐसी या इससे भी विकट परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब हम बुरी परिस्थिति में फंसे होते हैं तब हमारी मानसिक शक्ति बहुत क्षीण हो रही होती है। उस वक्त हमें सहारे की, मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज के इस डिजिटल युग में अगर वह सहारा प्रत्यक्ष रूप से किसी इंसान के द्वारा नहीं मिलता है, किसी वीडियो के द्वारा भी अगर वह सहारा, वह रास्ता, वह मार्गदर्शन उन्हें मिलता है तो यह बड़ी बात है। तो आपका एक कमेंट किसी और के अंदर यह विश्वास जगाएगा कि ये उपाय अनुभूत हैं और यह करने से उनके जीवन में जो परेशानी है वह निश्चित रूप से समाप्त होगी। तो कमेंट करके बताइए कि आपने इन उपायों को किया तो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, क्या लाभ हुआ आपको। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी आपको पसंद आई हो, आपको इससे लाभ हुआ हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक यह ज़रूरी जानकारी पहुंच सके, ताकि वो अपने जीवन में जहां भी फंसे हैं, जो परेशानियां हैं उनके जीवन में, उससे निकलने का मार्ग उनके लिए सुलभ हो सके और उनके लिए यह वीडियो उम्मीद की एक नई किरण बन के जा सके। तो मेरे इस मिशन में आप मेरी सहायता कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। और मेरे जितने भी व्यूअर्स और ऑडियंस जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं और लाइक और शेयर कर रहे हैं, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद कहती हूँ। इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और उनका मार्गदर्शन हो।